Shubham, first of all, let me thank you for making out time for this podcast. And I know you have a very busy schedule while being in a college itself, but really I want to thank you to making out time for this podcast. And without further ado, let's get started. And please give us your brief intro and tell us about yourself. I am Shubham Sharma from Thapar University, Patiala. I am currently in my 4th year of BE degree. Here, I am from Ludhiana, Punjab, and I've got an offer from Paytm for both SD internship and full time, and I am also a part of Microsoft Engage program. Yeah. So that's all about myself. So अब मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि शुभम सर ने पेटीएम इंटर्न एज वेल एज उन्होंने पीपीओ भी क्रैक कर रखा है. ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे उनसे कि व्हाट वाज द राज, ठीक है, व्हाट वाज द सीक्रेट्स बिहाइंड हाउ ही क्रैक्ड पेटीएम एंड व्हाट स्ट्रेटजीज ही एक्चुअली फॉलोड टू क्रैक इंटरव्यूज ऑफ पेटीएम एंड what things we should follow and what strategies we can follow so that we can also grasp things like Shubham sir. So please Shubham sir highlight some things. कोई राज नहीं है यार, there is no राज in this. मतलब this is a part of process. क्या right from second year I used to do DSA. किसी भी कंपनी को क्रैक करने के लिए for every company we should focus just on one thing, that is DSA. Freshers used to do, freshers क्या करते हैं कि मतलब वो they love to look for the cool stuff. So उनको ML, machine learning, web development, app development, they used to seems like this is cool stuff. और फिर उन्हें DSA वगैरह जो है वो मतलब थोड़ा बोरिंग सा लगता है कि यार ये नहीं करना, मतलब इसमें विजुअलाइजेशन अच्छी है, ऐप बनाएंगे, मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे. मेरा भी कुछ ऐसा ही था. I have started coding as a वेब डेवलपर. मैंने वेब डेवलपमेंट शुरू की, CSS सीखा, HTML सीखा, जावास्क्रिप्ट सीखा, रिएक्ट सीखा, मर्ज स्टैक पूरा सीख लिया, राइट till the end of second year. After that, when I was in my third year, then I have realized that जो सीखना था अभी तक वही नहीं सीखा है. तो right from the starting of my third year, I have started learning DSA, data structures. Yeah. I have started from Geek for Geeks, reading articles about that, and then moved to LeetCode. Yeah. Yes. For DSA, I have started from the GFG. From the articles of the GFG are very good. मतलब वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा. पहली चीज, ठीक है, अगर आपको DSA का कुछ सीखना है तो वहाँ पे सीख लिया. I don't recommend to practice on their coding platform क्योंकि वो अभी उतना developed नहीं है. This is not developed yet, but you can go to the LeetCode after learning the basics. After learning the basics, you can go to the LeetCode. Or when you have a complete grasp on the concept of DSA, मैंने क्या किया था, the mistake I have made is कि मैंने starting में DSA start किया, कुछ क्वेश्चन किए, तो मेरे को कुछ DSA शीट्स मिल गई, जैसे DSA 450 ड्राइवर्स की शीट है. हाँ, तो मैंने वो शुरू कर दिया. मैं क्या यार ये कर लेते हैं, फिर तो प्लेसमेंट हो जाएगी. हाँ, तो ये कर लेते हैं, फिर तो प्लेसमेंट हो जाएगी. और मिस्टेक ये करी कि I didn't learn the basic and just jumped into the questions of companies like FAANG, जो FAANG पूछती है, मैं उसमें चला गया. I have wasted around 1 to 1.5 months on this. And फिर मुझे समझ में आया कि यार, कैन यू एलैबोरेट प्लीज कि आपने क्या बेसिक्स छोड़ा, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो भी समझ सके कि क्या बेसिक्स उन्हें शुरू करना चाहिए, कौन से बेसिक्स आपने मिस किए थे जो कि उन्हें मिस नहीं करना चाहिए. प्लीज बता सकते हैं तो. लेट मी टेक एन एग्जांपल. जैसे हम रिकर्शन का एग्जांपल ले लेते हैं. तो रिकर्शन में क्या आता है कि हमें वो रिकर्सिव फॉर्मूला प्रिपेयर करना होता है.
किसी भी क्वेश्चन के लिए हमें रिकर्सिव फॉर्मूला प्रिपेयर करना होता है, बेस केसेस देखने होते हैं कि बेस केस क्या होगा, रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होगा, फिर अपना जो एल्गोरिदम है उसका ट्री कैसे बनेगा, दिस काइंड ऑफ अ थिंग। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि यार रिकर्शन ये होती है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, तो कर लेंगे। तो यार करते हैं काम कि सीधे रिकर्शन पे जंप करते हैं। उठाई डीएसए की 450 की शीट, रिकर्शन का क्वेश्चन पहला नहीं हो रहा, दूसरा नहीं हो रहा, सॉल्यूशन देख रहा हूँ, तीसरा भी नहीं हो रहा। तो ये प्रॉब्लम आती है कि हम बेसिक्स क्लियर नहीं करते। मैंने रिकर्शन क्या है ये देख लिया, पर कैसे काम करता है ये नहीं देखा, और मैं क्वेश्चन को करने लग गया। क्वेश्चन भी वो ऐसे इस लेवल के भी होते हैं कि मतलब उतने ज्यादा बिगनर फ्रेंडली भी नहीं होते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस तो चाहिए रहती होती है। हाँ, अरे नहीं, मतलब जो ये शीट्स की बात कर रहा हूँ मैं, डीएसए 450 या स्ट्राइवर की जो शीट्स होते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे जो किसी न किसी कंपनी ने पूछे हैं। तो आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन तो यहाँ मिलेंगे नहीं कि जहाँ से आप स्टार्ट कर सके सीखने के लिए। ठीक है, तो माय सजेशन इज कि यू शुड गो फॉर दीज शीट्स वंस यू आर कॉन्फिडेंस इनफ ऑन योर बेसिक स्किल्स, कि जो आपका फंडा क्लियर है तब इस पे जाओ। तो उसके बाद जब मैंने फंडा अपना क्लियर कर लिया, आई हैव डन विद माय ऑल बेसिक्स, देन आई मूव टू दीज शीट्स। मैंने इनके शीट्स के डीएसए 450 मैंने 2 बार कर ली, स्ट्राइवर की शीट 1 बार कर ली। लीड कोड पे 150 क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन टाइप, समथिंग दैट काइंड ऑफ हेडिंग दे हैव गिवन, आई डोंट नो। सो वहाँ से वो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो उसके बाद आई हैव कॉन्फिडेंट इनफ कि ठीक है अब इंटरव्यू दे सकते हैं, तो कर सकते हैं, मतलब ट्राई कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माय डीएसए। एंड ये सारा जो प्रोसेस था आपका फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, फ्रॉम नोइंग नथिंग टू लाइक सॉल्विंग सच डीएसए शीट्स, आपको ये कितना टाइम लगा? सॉल्विंग डीएसए शीट्स और सॉल्व्ड डीएसए शीट नहीं है, सॉल्व डीएसए शीट्स, या ऑफ कोर्स, मतलब जब आपको कुछ नहीं आता था और फिर आपने पूरी डीएसए शीट्स कंप्लीट कर ली, तो ये पूरा जो टाइम था कितना आपको लगा? Around 7 to 8 months, I can say. Around 7 to 8 months. Was it enough? First 4 months for the DSA preparation, and 3 to 4 months for these sheets. Okay. So now I'll ask कि आपने पूरा बताया कि 7 से 8 महीने लगे। तो अब एक चीज़ मुझे आप ये बताइएगा कि अगर मान ली मैं स्टार्टिंग में हूँ, ठीक है, मैं एरेज पढ़ रहा हूँ, मैं नॉर्मल टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ, तो क्या मुझे थ्योरेटिकल पढ़ना चाहिए या फिर मैं एक टॉपिक पढ़ के प्रैक्टिस करूँ, फिर एक टॉपिक पढ़ के प्रैक्टिस करूँ? लाइक बाइनरी सर्च मैंने पढ़ा, लीनियर सर्चिंग सॉर्टिंग मैंने पढ़ ली, ठीक है, अब मैं उस पर क्वेश्चंस लगाना शुरू करूँ या फिर मैं सारे टॉपिक्स थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं कोडिंग पे शुरू करूँ? सेकेंड अप्रोच इज़ नॉट गुड, बिकॉज होता क्या है कि जब आप सारा थ्योरी पढ़ने की कोशिश करते हो, कि लेट्स अज्यूम कि पहले सारा थ्योरी ऊपर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि आप भूलते जाते हो। लेट्स अज्यूम कि मैंने आज एरे पढ़ा, कल रिकर्शन पढ़ ली, स्ट्रिंग पढ़ लिया, रिकर्शन के बाद बैक ट्रैकिंग कर ली, तो उनकी थ्योरी पढ़ते पढ़ते एरे साफ, एरे का कुछ याद नहीं रहेगा, रिकर्शन का कुछ याद नहीं रहेगा। तो what I suggest is कि first do the start from the start array, learn everything about the array in the programming language that you use to code, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडा अलग होता है। जैसे डायनेमिक मेमोरी के लिए कैसे C++ में कोई और तरीका है, जावा में कोई और तरीका है। तो फर्स्ट स्टार्ट विद द एरे, डू द बेसिक्स, उसके बाद उसके क्वेश्चन आराम से 30-40 क्वेश्चंस करो, उसके बाद फिर स्ट्रिंग, फिर रिकर्शन, फिर बैक ट्रैकिंग, स्टैक, क्यू, हीप, डीपी, फिर ये एडवांस टॉपिक्स आ जाते हैं। तो ट्राई टू यस प्लीज। तो इन मतलब ये सारे टॉपिक्स कवर करने के साथ क्या क्वेश्चन भी लगाता रहूं साथ में, या फिर? श्योर, आई हैव सेड अर्लियर दैट बेसिक्स क्लियर करो अबाउट द एरे, की होता क्या है,
फॉर योर प्रेफरेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। उसके बाद फिर उसके अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस करके देखो, ताकि ग्लिम्स मिल जाए कि वो एरे होता क्या है। और दैट आई एम नॉट सेइंग दैट 30 to 40 क्वेश्चन ऑफ दैट इंटरव्यू लेवल और दैट CP level, no, basic to easy, because at present you are just preparing your concept, not for the interview. या बस इतना हो जाए कि हाँ कि मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगी उस टॉपिक पर। Yes, very right. या so you were saying about like queues, stacks and queues and advanced topics of DSA. So what I was saying that start from beginning. You have to divide your time according to the difficulty of the data structure. String and array are the most important data structure. 80%, I could say not 80% questions you will get from these two data structures only. People used to think about the DP, tree, graphs are the frequently asked question for the farm, but you can search on Google or analyze the data that more than 80% of the questions are from the string. I interviewed at Paytm. I have to solve around 7 questions in 2 technical rounds. Out of 7 questions, 5 questions are from string and array, and 2 are from tree. So you can see the proportion. So most importantly, array and string. After that you can go for recursion, backtracking, because these are the building blocks of tree. Without recursion you can't learn tree, first thing. And without recursion you can't learn DP also, because the recursion the formula that you make during the recursive formula is the building block of DP. DP when you will study DP is of 2 kind. First is first is memoization based and second is tabulation based. मेमोराइजेशन में हम कुछ नहीं करते, रिकर्शन को ही मेमोरी प्रोवाइड कर देते हैं एक एक्स्ट्रा। तो हम देख सकते हैं कि रिकर्शन कैसे डीपी में भी यूज हो रहा है, और सेम थिंग टेबुलेशन मेथड में भी अप्लाई होती है। तो रिकर्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो कंसिडरिंग एरे, स्ट्रिंग, रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग एंड हाँ, ये 4 टॉपिक, हाँ, इस पे अराउंड 1 to 1.5 मंथ देना ही होगा। उसके अलावा डीपी को पूरा 1 मंथ जाएगा, ग्राफ को पूरा 1 मंथ जाएगा। ये मैं अपने बट दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो करेंटली, यार ये समझ लो जो शुभम सर बता रहे हैं वो एडवांस टॉपिक है। पहले तुम्हें बेसिक्स पढ़ना है, उसके बाद ये सारे 1 महीना और 1.5 महीने तुम्हें देने हैं, ठीक है। ये सारे एडवांस टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हें पहले बेसिक्स पढ़ के उसके बाद तुम्हें टाइम देना है 1-1.5 महीना। राइट। बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए। डायरेक्ट कोडिंग में घुसना तो सही नहीं होगा, क्योंकि सही नहीं होगा क्या, होगा ही नहीं। और एक चीज और कहूंगा कि कभी भी एक बहुत फेमस डायलॉग है, किसी ने देखा होगा तो TVF का एक शो है, TVF का है, आई डोंट नो किसका है, जो अभी आया था थोड़ा एस्पेरेंट आया था, जो उसमें कहता है ना कि पेन उठाना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो उसमें बिगिनर्स क्या करते हैं, जो मैंने भी किया था, और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से है। इसमें मे बी हर बंदे के लिए अलग वेरी कर सकता है, बट मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज क्वेश्चन पढ़ा और टाइप करना चालू कर दिया। मैं कहा पहले एरे का क्वेश्चन है, एरे तो बनाना ही है, वगैरह वगैरह करते हैं, साइज निकालते हैं, लूप लगाते हैं। उसके बाद सोचना शुरू करता था कि भाई करना क्या है अब क्वेश्चन। दिस इज रॉन्ग। फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व और यू हैव टू क्रिएट द सूडो कोड ऑल द एल्गोरिदम यूजिंग पेन एंड पेपर। और जब यू आर पूरा लॉजिक बिल्ड करना है, जब यू आर क्वाइट इनफ कॉन्फिडेंट दैट
अच्छा ये मेरा सही चल रहा है, ड्राई रन करके देख लिया टेस्ट केस से, तब उसको कोड करना शुरू करना है। और फिर उसमें आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा। जो कोड आपने 1 घंटा टाइप करते रहना है, डीबग करना है, नहीं इसको हटाते हैं इसको लाते हैं, वो आपका 10 मिनट में हो जाएगा अगर आप 8 मिनट सूडो कोड बनाओ और 2 मिनट टाइप करो। या तो ये सारी जो मिस्टेक्स हैं ये हमको उससे बचना है कि यार डायरेक्ट लोग होते हैं डायरेक्ट कोड करने लगते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, बट पहले हमें लॉजिक बिल्ड करना है, पेन पेपर पे उस क्वेश्चन को उसका सूडो कोड लिखना है, ठीक है, फिर एक्चुअल कोडिंग में जाना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और ये एक्चुअल इंटरव्यूज में काफ़ी हेल्प करती है। एक्चुअल इंटरव्यूज में तो काफ़ी हेल्प करती ही है, बिकॉज इंटरव्यूअर जो है वो आपका थिंकिंग प्रोसेस चेक करता है। एक्चुअली क्या डीएसए क्या है, डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जो इंटरव्यूअर है वो ये चेक करता है कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, मतलब स्टिमुलेटेड इफेक्ट चेक करता है आपका वो, कि मतलब अचानक से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उस चीज को कैसे सॉल्व करते हो। क्योंकि आपको जैसे आप बैठे हो इंटरव्यू में, आपसे इंट्रोडक्शन लिया आपका, अचानक से आपको एक डीएसए का क्वेश्चन दे देता है, डीपी का ये लो, ये रही प्रॉब्लम, इसे सॉल्व करो। अब फ्रेशर्स यूज्ड टू थिंक कि यार डीएसए का क्या काम है, मतलब हमसे इंटरव्यू में डीएसए क्यों पूछ रहे हैं। अगर लेट्स सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ पेटीएम, अगर पेटीएम जावा यूज कर रही है या पेटीएम का ऐप है वो मन में बना हुआ है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि पेटीएम ऐप जो मन में बना हुआ है, तो मेरे को मन आता है ना यार, मेरे से मन पूछो, डीएसए क्यों पूछ रहे हो ना। तो डीएसए इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज मन को भी यूज करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। सपोज कि अब जैसे क्यूआर स्कैन वाला फीचर है पेटीएम का, जैसे आप क्यूआर स्कैन करके पेमेंट करते हो, उसमें बग आ गया कि क्यूआर स्कैन ही नहीं हो रहा। जस्ट सपोज सेम सिचुएशन है ना ये, जो इंटरव्यूअर ने आपको डीएसए, हाँ, थिंकिंग एबिलिटी वहाँ पे टेस्ट हो रही है आपकी कि आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उस सेम सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो गई। तो यही चीज आपकी जो है इंटरव्यू में टेस्ट की जाती है कि मतलब कि बंदा एट पर्टिकुलर सिचुएशन हाउ ही विल मैनेज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एंड नॉट ओनली सॉल्व, हाउ एफिशिएंटली ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच, प्रॉब्लम कैसे अप्रोच कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स है उसका, क्या और लॉजिक फ्रॉम द बना रहा है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू एक टिप ये रहेगी कि यू शुड रिसाइट योर होल थिंकिंग प्रोसेस। ऐसे चुप होके ना पेन पेपर पे से लिखते हुए नहीं बैठना है। जब भी आप इंटरव्यू दे रहे होते हो ना, तो इंटरव्यूअर को ये पता लगना चाहिए टाइम टू टाइम कि आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने कुछ सोच रहे हो तो आपको वो बोलता है रहना लाउडली, थिंक अलाउड, आई कैन प्रॉपर वर्ड इज थिंक अलाउड, कि आप ऊंचा सोचो ताकि इंटरव्यूअर तक आपकी बात जाए कि आप कुछ सोच रहे हो। तो उससे ये लगेगा, पता उसे कि हाँ बंदा दिमाग चला रहा है, ऐसे चुप होके नहीं बैठा हुआ। काफी बेनिफिशियल, दिस इज वेरी बेनिफिशियल फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। आई वाज ऑन कि मतलब कितना टाइम देना चाहिए था हर एक डेटा स्ट्रक्चर पे टू कंप्लीट 8 months, है ना, कंप्लीट इन 8 months दैट आई हैव डन। इससे जल्दी भी हो सकता है, बंदे की एफिशिएंसी पे है कि कितना प्रोडक्टिव वो दिन में काम कर सकता है, कितने घंटे। तो आई यूज टू डू 4 to 5 hours because I am more biased to the development. So after doing coding 4 to 5 hours, I used to spend my lot of time exploring technologies like React, and so React, actually I love React. Actually my new love is React. Yeah. So actually it's so productive and काफी कुछ इससे निकल के आता है, आउटकम बहुत देखने को मिलता है। मतलब फ्रंट एंड के लिए तो काफी अच्छी चीज है। अगर आप वेब डेवलपर हो, I would suggest कि if you have the good understanding of JavaScript, then you should go for React for designing a front-end application. Coming to the question, I would say that कि आप जो अपने basic data structure है, array, string, रिकर्शन तो एल्गोरिथम टाइप ही होगी, रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग,
stacks, queue, heap, these basic data structures you should complete in 3 months. 3 months में ये खत्म कर दो. उसके बाद जो ट्री, ग्राफ और डीपी, ठीक है, ये जो बचेंगे ना, इसमें वी हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 3 months. 3 month तो इनमें जाएगा और 2 से 3 month फिर आप मनपसंद उठाओ, शीट सॉल्व करो, फिर यू आर इंटरव्यू रेडी, फिर फांग फोड़ो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, जो मर्जी. ये काफी मोटिवेटिंग था, लास्ट की लाइन काफी मोटिवेटिंग थी. So guys, we got to know like how we can get into Fang or how we can get into unicorn startups such as Paytm and other such startups. And thanks Shubham कि आपने यहाँ तक आपने गाइड किया. And now we should move on to our next question, which is like अगर हमने ये फांग का पूरा क्लियर कर लिया कि हमें कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है, बट फॉर मैनी फ्रेशर्स हम शुरू तो मतलब कर सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट ईयर से मैं डीएसए कर रहा हूँ, बट डीएसए के अलावा, ठीक है, डीएसए से हट कर भी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, टेक स्टैक, न्यू टेक्नोलॉजीज, इन सब पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए एक फ्रेशर को, राइट.